नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा से आज एक बार फिर जबरदस्त हंगामे की तस्वीर सामने आई है। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, लेकिन संसद का माहौल उस वक्त पूरी तरह गर्मा गया जब कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा के दौरान बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण का रुख ऐसा मोड़ ले गया कि पूरे सदन में भारी शोर शराबा, तीखी बहस और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। दरअसल आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान राहुल गांधी को बोलने का अवसर मिला, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने भाषण के जरिए ऐसे मुद्दों को उठाया जिसको लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने अपने भाषण में चीन, सीमा विवाद और सेना से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दों को उठाया, जिससे सत्ता पक्ष के सांसदों ने तीखी आपत्ति जताई। देखते ही देखते सदन में नारेबाजी शुरू हो गई और कार्रवाई कई बार बाधित करना पड़ा। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान दावा किया कि चीनी सैनिक लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं और सरकार इस सच्चाई को देश से छुपा रही है। उन्होंने कहा कि सीमा पे हालात बेहद गंभीर है और सरकार को इस पे संसद और जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह मुद्दा उठाया, बीजेपी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और जोरदार विरोध शुरू हो गया। सत्ता पक्ष का आरोप था कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बिना ठोस प्रमाण के बयान देकर देश की सेना और सरकार दोनों की छवि खराब कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। नियम एक बार फिर से राहुल गांधी को सिखाए गए, लेकिन जबरदस्त तीखी बहस राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच में हुआ। ओम बिरला ने कह दिया कि आप जो आर्टिकल कोट कर रहे हो, आप इसे कोट नहीं कर सकते। अमित शाह खड़े हो गए, राजनाथ सिंह खड़े हो गए, हंगामा मच गया और राहुल गांधी ने यह कहा कि जब उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप नियम को फॉलो कीजिए, रूल बुक को फॉलो कीजिए, तो कह रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या बोलना है, लिख के दे दीजिए, मैं वही पढ़ लेता हूँ। हालांकि स्पीकर ने डांट लगाई। स्पीकर ने राहुल गांधी को कई बार टोकते हुए कहा कि वे सदन के नियमों के तहत ही बात रखें। स्पीकर ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है, इसीलिए उसी विषय पे अपनी बात रखे। लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर अड़े रहे और बार बार सीमा विवाद और चीन का मुद्दा उठाते रहे। स्पीकर ने यहाँ तक कहा, मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन आप सदन की मर्यादा और नियमों का पालन करें। इसके बावजूद राहुल गांधी का रुख नहीं बदला और उन्होंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या बोलना है, लिख कर दे दीजिए, मैं वही पढ़ दूंगा। इस बयान के बाद सदन में और ज्यादा हंगामा शुरू हो गया। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की एक कथित अप्रकाशित किताब का जिक्र। राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक मीडिया आर्टिकल का हवाला देते हुए उस किताब से कुछ बातें उद्धृत करने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस किताब को अभी तक प्रकाशित ही नहीं किया गया, उसके आधार पर संसद में बयान देना नियमों के खिलाफ है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई वरिष्ठ नेता खड़े हो गए और स्पीकर से हस्तक्षेप की मांग की। राजनाथ सिंह ने कहा, जिस पुस्तक का अस्तित्व सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं है, उसे संसद में उद्धृत करना पूरी तरह असंसदीय और नियमों के खिलाफ है। सत्ता पक्ष ने लोकसभा के नियम 349 का हवाला देते हुए कहा, किसी भी अप्रकाशित, अप्रमाणित या असत्यापित दस्तावेज को सदन में उद्धृत नहीं किया जा सकता। स्पीकर ने यह भी रूलिंग दी और राहुल गांधी को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे ऐसे किसी भी लेख या पुस्तक का हवाला न दें। स्पीकर ने कम से कम 5 बार राहुल गांधी को नियम समझाए और उनसे विषय बदलने को कहा, लेकिन राहुल गांधी लगातार उसे मुद्दे पे बोलते रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सेना के मनोबल से जुड़ी बातों पर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर विपक्ष देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है और देश की सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना कोई अपराध नहीं है।
लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से ध्यान भटका रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम पहले से योजनाबद्ध था। उन्होंने कहा कि एक खास मैगजीन में एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया है जिसमें एक अप्रकाशित किताब का हवाला दिया गया और फिर उसी आर्टिकल के आधार पर राहुल गांधी संसद में बयान देने पहुंच गए। सत्ता पक्ष का आरोप था कि यह पूरी रणनीति संसद के कामकाज को बाधित करने और सरकार की छवि खराब करने के लिए रची गई। बीजेपी नेताओं ने कहा, यह कोई संयोग नहीं है कि संसद सत्र से ठीक पहले यह आर्टिकल आया और उसी के आधार पर आज लोकसभा में बवाल खड़ा किया गया। दिलचस्प बात यह रही कि जिस आर्टिकल का हवाला दिया गया वह गलवान घाटी संकट से जुड़ा था, जबकि राहुल गांधी अपने भाषण में डोकलाम का मुद्दा उठा रहे थे। राहुल गांधी डोकलाम कर रहे हैं। डोकलाम में जब युद्ध चल रहा था तो चाइनीज एम्बेसी के अंदर जाकर के चोरी चुपके वहां पे वे हक्का नूडल खा रहे थे। अब जब चोरी पकड़ी गई थी, उधर युद्ध चल रहा था और आप जो है चाइनीज एम्बेसी में बैठ करके वहां पे हक्का नूडल खा रहे थे। तो कांग्रेस वालों ने कहा था कि नहीं, ये फेक न्यूज है, राहुल गांधी वो चाइनीज एम्बेसी तो गए ही नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद चाइनीज एम्बेसी की तरफ से तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दिया गया कि राहुल गांधी जिस दिन डोकलाम युद्ध चल रहा था ये हक्का नूडल खा रहे थे। साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी और दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में थे। पूरा खानदान जो है वहां हक्का नूडल खा रहा था चाइनीज एम्बेसी में और हमारे सैनिक डोकलाम पे लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं सत्ता पक्ष ने इस पर भी सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी बिना तथ्य जांच मुद्दे को मिला रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना था कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है तब सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाना संसदीय परंपरा के खिलाफ है, खासकर तब जब वे किसी प्रमाणित दस्तावेज पर आधारित न हो। इस पूरे हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई आधे घंटे से ज्यादा समय तक बाधित रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे तय 16 घंटे की चर्चा में से बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के बयान और उस पर पे हुई बहस में ही निकल गई। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जानबूझ के विवाद खड़ा किया जा रहा है। स्पीकर ने राहुल गांधी के रवैये पे नाराजगी जताते हुए कहा, मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ, आप खुद नियम पढ़िए और सदन की गरिमा बनाए रखिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर बार बार नियमों की अनदेखी की गई तो उन्हें सख्त कदम उठाने पे मजबूर होना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने राहुल गांधी के निलंबन की मांग कर दी। बीजेपी नेताओं का कहना था कि राहुल गांधी जानबूझ के सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं और बार बार स्पीकर की चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चीन और सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार देश को सच्चाई नहीं बता रही है, जबकि सरकार का दावा है कि सीमा पे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सेना मजबूती से खड़ी है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है और इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सेना का मनोबल प्रभावित हो सकता है। हंगामा इतना बढ़ गया कि कई बार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी होती रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर कार्यालय इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर यह माना जाता है कि राहुल गांधी ने बार बार नियमों की अनदेखी की हो और सदन की कार्रवाई बाधित की है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा पेश किए गए बजट और विकास कार्यों की तारीफ देश विदेश में हो रही है, इसलिए विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल रहा है। उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा ही नहीं है, इसलिए सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि संसद में सवाल पूछना उनका संवैधानिक अधिकार है और वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश की सीमाओं पर संकट है और सरकार चुप है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं सवाल पूछूं, चाहे मुझे रोका जाए, चाहे मुझे निलंबित किया जाए।
उनका कहना है कि सरकार संसद में सच्चाई से भाग रही है और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संसदीय अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल पूछने के अधिकार की बात कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष संसद की गरिमा और नियमों के पालन पर जोर दे रहा है। लोकसभा में आज जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर दिखा दिया कि संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि राजनीतिक टकराव का सबसे बड़ा मंच भी है। राहुल गांधी के बयान, स्पीकर की सख्त फटकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और निलंबन की अटकलों ने संसद के इस सत्र को बेहद हाई वोल्टेज बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।